रब्बुल-इज़्ज़त कुरान करीम में फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वजाए तख्लीक़ कायनात ताहा और यासीन, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीय्यीन, आलम इंसानियत के मोहसिन आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अक़ीदतों के नजराने पेश किए जा रहे हैं। मुल्क का कोना कोना, करिया करिया, नगर नगर खुशियों के रंग में, मसाजिद, इमारतों, बाजारों, गली मोहल्लों में सब्ज़ परचमों की बहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां, मिलाद की महाफिल सजी हैं। फिजा दरूद व सलाम और नातिया कलाम से गूंज रही हैं। नजर नियाज का सिलसिला भी जारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने अपने पैगामात में कहा कि आज के दिन इस अहद की तजदीद करें कि हम सब पाकिस्तान को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी उसूलों पर इस्तवार करने के लिए पुरअज़्म है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और यौम दिफा की खुशियाँ साथ साथ फिजा, नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाओं से गूंज उठी। अकायद व जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न कराची की फ़ज़ा दरूद व सलाम के नजरानों से मुअत्तर है। जमात अहले सुन्नत की जानिब से निकाला गया मरकज़ी जुलूस निस्तर पार्क पहुँचकर ख़त्म हुआ, जिसके बाद जलसे का एहतमाम हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में निकाले जाने वाले जुलूस अपनी मनाजिल की जानिब रवा दवा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया। खुर्शीद, क्या सूरत हाल है शहर अकायद की? अच्छा, बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस जो न्यू मेमन मस्जिद से बरामद हुआ था वो एमए रोड से होता हुआ मिनिस्टर पार्क पहुंचा, जहां पे मुख्तलिफ छोटे बड़े जुलूस भी उसमें शामिल हुए। इस इलाके में 7 बड़े ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं जो मिनिस्टर पार्क पहुंचकर ख़िताम पजीर होते हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ की गई है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ की गई है। और इसकी इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों पर लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज़ायद ऐसी छोटी बड़ी रैलियाँ और जुलूस निकाले जाते हैं जो सीरत नबी के हवाले से मखसूस हैं। जुलूस ख़त्म हो चुका है सीरत कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें मुख्तलिफ अहम ऐलानात भी किए गए हैं, लेकिन इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर, चौराहों पर छोटी छोटी रैलियों की शक्ल में लोग मौजूद हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों में अब भी दरूद सलाम की महाफिल जारी हैं। जी, खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस कमेटी चौक और बोहड़ बाजार के दरमियान पहुंच गया। जुलूस मरकजी जामे मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली, उनसे जानते हैं। जी ज़हीर, इस वक्त बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल इस मरकजी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। मरी रोड और से होता हुआ वापस इस वक्त बोर्ड बाजार पहुंच चुका है और कुछ देर बाद जो हमारा चौक से होता हुआ वापस जो मस्जिद जामे मस्जिद रोड है जहां से ये जुलूस शुरू हुआ था वहीं पे पहुंच के इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और इस वक्त फ़िज़ाएँ जो हैं मरहबा या रसूलुल्लाह की जो सदाएँ उससे बुलंद हो रही हैं और बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल इस जुलूस में आ रहे हैं और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। बहुत भारी नफरी तैनात की गई है और रूट को सिक्योर करने के लिए कनातें लगाई गई हैं, बाकायदा तौर पर बैरियर्स लगाए गए हैं। और इस वक्त जुलूस जो है जो इख्तितामी इसका रास्ता है उसके करीब तरीन पहुंच चुका है और तकरीबन 11 बजे के करीब जो जामे मस्जिद है कदीमी वहां पे पहुंच के दुआ होगी और फिर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क के तूलो अर्ज में हबीबे खुदा की आमद का जश्न, छोटे बड़े शहरों में दरूद सलाम की महफिलों का इनकाद, जुलूस और रैलियां, नजर नियाज का एहतमाम भी किया गया। रहमत दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न, करिया करिया, नगर नगर खुशियों के रंग, फिजाए दुरूदो सलाम से मुअत्तर। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाई गई। सियालकोट में मरकजी जुलूस जामिया अबू हनीफा कॉलेज रोड से बरामद हुआ। चकवाल में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक हुई। सराय आलमगीर, कबीर वाला और खानपुर में भी मिलाद के जुलूस निकाले गए। मंडी बहाउद्दीन में मरकजी जुलूस के शुरका के लिए 220 मन मैंगो शेक तैयार किया गया। कोटरी में जिलानी हाउस से दरगाह बाबा सलाउद्दीन तक रैली निकाली गई। सेहवन, मिट्टी और दादू में भी जुलूस, रैलियों और महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। उस्ता मोहम्मद और मच्छ में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई।
صل علی سیدنا محمد۔ مظفر آباد اور بھمبر سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد، دنیا بھر سے علماء کرام نے شرکت کی۔ شرکاء نے اپنی زندگی کو سیرت النبی کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا۔ رپورٹ کریں گے عثمان جاوید۔ اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت کانفرنس، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عقیدت، فلسطین کے قاضی القضاء سمیت دنیا بھر سے معروف علماء دین اور جید علماء کرام کی شرکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات اور اسوہ کامل ہر شخص کے لیے مشعل قرار۔ قاضی القضاء فلسطین ڈاکٹر محمود الصدیقی نے کہا، مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا اور وہ معراج پر گئے۔ ہم سب مل کر مسجد اقصیٰ کا دفاع کریں گے۔ بنگلہ دیشی صدر کے مشیر مذہبی امور AFM خالد حسین، رکن شورا کونسل بحرین الشیخ عادل بن عبد الرحمن اور مصر کے عبد الحامد راغب الشال نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا، ہمیں اپنی زندگیوں کو سیرت النبی کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ 12 ربیع الاول بھی 6 ستمبر کو آ گئی اور یوم دفاع بھی 6 ستمبر کو آ گیا۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جنہوں نے جو ایک مار کا حق سر انجام دیا، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل راغب حسین نعیمی کا کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینا فسق اور قتل کرنا جرم قرار دیا۔ ریاست سوشل میڈیا کا منفی استعمال روکنے کے لیے قوانین پر عمل درآمد کرے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا، پوری دنیا نے پاکستان کو مارکہ حق میں فاتح تسلیم کیا ہے۔ لاہور کی شاہراہیں اور گلی محلے بھی جگمگ کر رہے ہیں۔ ہر سو آمد مصطفیٰ مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہمارے نمائندے فہد بھٹی سے مزید بات کریں گے جو موجود ہیں کریم پارک میں۔ بتائے گا فہد، کیا مناظر ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، لاہور میں عید میلاد النبی شایان شان طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ دن بھر جو ہے وہ شہر کی مختلف شاہراہوں سے چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ مرکزی جلوس جو ہے وہ داتا دربار سے شروع ہو کر فیضان مدینہ میں اختتام پذیر ہوا، جس میں عاشقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ شام کے وقت جو ہے وہ لاہوریے خاص طور پر گلی محلوں کو، مختلف شاہراہوں کو مختلف روشنیوں کی مدد سے، خوبصورت روشنیوں کی مدد سے سجاتے ہیں۔ میں اس وقت کریم پارک کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی اس پورے محلے کو خوبصورت روشنیوں سے اور خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے عید میلاد النبی جو ہے وہ ہر شہری اپنے اپنے انداز سے مذہبی جوش و جذبے سے منا رہا ہے۔ کریم پارک کے علاقے میں خاص طور پر اس محلے میں خوبصورت روشنیاں لگائی گئی ہیں چاروں اطراف میں، اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ شہریوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ مذہبی عقیدت مندی کے ساتھ، مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ جی صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی 12 ربیع الاول پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات اور اسوہ کامل ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا، رسول اللہ کے یوم ولادت پر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کا عہد ناگزیر ہے۔ تمام عالم اسلام کو رحمت للعالمین کی تشریف آوری کا دن مبارک ہو۔ کہا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کے رہنما اصولوں پر چلنا ہوگا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ آج کے دن سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عبدالعلیم خان کا یوم دفاع پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ کہا، 6 ستمبر پاکستان کی عسکری تاریخ کا شاندار باب ہے۔ قوم ملکی استحکام کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نئی تاریخ رقم کی۔ آپریشن بنیانو مرصوص سے پاک فوج کی صلاحیتوں کو منوایا گیا۔ صدر IPP کا کہنا تھا کہ قوم ملکی استحکام کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پاک دھرتی کے دفاع کے لیے مادر وطن پر جان نثار کرنے والوں کو سلام۔ سیلاب کے باعث یوم دفاع کی تقریب انتہائی سادگی سے ہوئی۔ عسکری قیادت نے دشمن کو 2 ٹک پیغام دیا کہ امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا شہداء کو خراج عقیدت دفاع وطن کی مقدس ذمہ داری نبھانے کے عہد کا اعادہ کیا۔ کہا، 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم اور جذبے کا مظہر ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ ایئر فورس کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔
एयर वाइस मार्शल, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। यौम दिफा पर मज़ार इकबाल पर भी तकरीब मुनक्किद की हुई है और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फैयाज हुसैन शाह ने फूल रखे, फातह ख्वानी की और परेड का मुआयना किया। भारत सुन ले, अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाई। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने जंगे सितंबर की याद ताज़ा कर दी। शोहदा ने जानों का नजराना देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। ऑपरेशन राह निजात हो, राह रास्त हो, रद्दुल फसाद हो, सिर्फ रुटाट हो या माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं किया। माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की। पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। यौम दिफा शहदा पर GHQ रावलपिंडी और मुल्क भर के कोर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। शहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए गए। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी शहदा को सलाम अकीदत पेश किया गया। फौजी अफसरों और जवानों के अलावा शहदा के वरसा ने भी तकारीब को रौनक बख्शी। पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे, मुल्की सलामती पर कभी समझौता नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का यौम दिफा पर पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, 24 करोड़ आवाम वतन की हिफाजत के लिए हर घड़ी तैयार हैं। हम पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज फोर्सेस के जवानों ने भी शहादतें देकर इस्लाम और इस पाकिस्तान की अजमत को जिंदा रखा है। मैं खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूं अपनी शोहदा की फैमिलीज को। इंशाअल्लाह ताला ये 24 करोड़ अवाम, ये गयूर अवाम अपने मुल्क की सलामती के लिए हमेशा हर घड़ी तैयार कामरान रहेगी। हम अपने मुल्क को, उसकी सलामती को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे।